हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 387 है, पार्ट नंबर 386 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला वाला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक क्या दिया, श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 140 लेकर यहाँ पर 120 हो रहा है, 120 ले यहाँ पर 90 हो रहा है, 90 से क्या हो रहा है यहाँ पर 50 हो रहा है, और 50 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर 140 ले 120 किस प्रकार से हो रहा है। देखिए 140 में क्या करेंगे, 140 में आपको 20 को माइनस कर देंगे तो कितना देगा, 120 हो जाएगा। और 120 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 90 लिख रहे हैं, तो 120 में क्या करेंगे, 120 में आपको यहाँ पर 30 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 30 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 90 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 50 लिख रहे हैं, तो 90 में क्या करेंगे, 90 में आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 90 में 40 को माइनस कर देंगे तो कितना देगा, यानी 50 आ जाएगा। कितना है, 50 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 50 में क्या करेंगे, यहाँ पर 50 में क्या करेंगे, 50 को माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 20 माइनस किया है, 30 माइनस किया है, 40 किया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 50 को, यानी 50 में 50 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना का 0 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी सी डी जो है ना आपको 34 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से ना ये बताना है कि ये जो बी है ना आपको इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको सी डी जो है ना वो आपको 34 ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर सी डी 34 ले किस प्रकार से संबंधित है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है, यानी सी और सी का स्थानीय मान कितने पता है, 3 पता है, और डी का स्थानीय मान कितने पता है, 4 पता है। तो क्या लिख रहे हैं, 34 लिखा है। देखिए 34 लिखा है ना। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, उसी प्रकार से ए को भी क्या करेंगे, ए का स्थानीय मान कितने पाता है, 1 पाता है। ठीक है, और यहाँ पर बी का स्थानीय मान कितने पाता है, 2 पाता है। कितने पर, 2 पर। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया, यानी ए बी जो है ना आपको 12 से समित हो जाएगा। ये 12 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, यानी विषम है। उसी को बताना है कि इन चारों शब्द में से आपको कौन सा एक शब्द आपको विषम दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, चारों शब्द को ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या कौन सा शब्द दिया है। देखिए यहाँ पर ए में क्या दिया, गाजर दिया है, दूसरा में केला दिया है, तीसरा में सेब दिया है, और चौथा में क्या दिया, चेरी दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए केला हो गया, यहाँ पर सेब हो गया, और यहाँ पर चेरी हो गया। इन तीनों क्या है, इन आपको तीनों क्या है, फल है। क्या है, फल है। देखिए केला फल हो गया, सेब भी क्या हो गया, फल हो गया, यहाँ पर चेरी क्या हो गया, फल हो गया, ये फल है। लेकिन देखिए यहाँ पर गाजर का दिख रहे हैं, गाजर आपको एक सब्जी के अंदर आता है, ये फल के अंदर में नहीं आता है। ये क्या है, गाजर एक आपको सब्जी के अंदर में आता है। ये क्या हो जाएगा, ये आपको सब्जी हो जाएगा। क्या हो गया, ये आपको सब्जी हो गया। देखिए तो तीनों आपको एक समान दिख रहा है फल के अंदर में, लेकिन एक क्या दिख रहा है, गाजर आपको क्या दिख रहा है, विषम दिख रहा है, यानी तीनों से अलग दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि READ यानी रेड को यहाँ पर देखिए EUGH यानी क्या लिख रहा है, यहाँ पर EUHG के रूप में कोडित किया जाता है, तो यहाँ पर ब्लू यानी ब्लू को किस रूप में कोडित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर रेड क्या लिख रहा है, रेड लिख रहा है, रेड को क्या लिख रहा है, EUHG लिख रहा है। ठीक किसके रूप में कोडित किया जाता है, उसी प्रकार से आपको बताना है कि BA देखिए ब्लू लिखा है। ठीक ब्लू को किस रूप में कोडित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि जो आपको रेड है ना, रेड को यहाँ पर EUHG किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, R लिख रहा है। ठीक है, R दिया, E दिया, और यहाँ पर D दिया है। रेड को क्या लिख रहा है,
देखिए तो रेड को आपको क्या लिख रहा है, रेड को आपको यू लिख रहा है, एच लिख रहा है और यहाँ पर जी लिख रहा है। ठीक, ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए आर से क्या लिख रहा है, यू लिख रहा है। तो आर में क्या करते हैं, आर में अगर 3 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यू आ जाएगा। और देखिए ई से क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है। तो ई में भी क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, एच आ जाएगा। और यहाँ पर डी लिख रहा है। ठीक, डी से क्या लिख रहा है, जी लिख रहा है। तो डी में भी क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यानी जी आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लू को भी रखेंगे। देखिए ब्लू को क्या लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, यानी एल लिखा है, यू लिखा है और ई लिखा है। ठीक, ब्लू को भी क्या करना है, इसी कूट भाषा में लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर बी में क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे। जब बी में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यानी बी कितने पाता है, 2 पाता है। और 2 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो 5 कितने पाता है, ई पाता है। ठीक है, यानी ई आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे एल दिख रहा है। ठीक, एल में क्या करते हैं, एल में भी 3 को जोड़ देंगे। जब एल में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, क्योंकि एल 12 पाता है और 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 पर कौन सा अक्षर आता है, वो आता है। ठीक है, वो हो गया। अब देखिए यहाँ पर यू में भी क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे। जब यू में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, x आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ई में भी क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे। जब ई में भी 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, एच आ जाएगा। कितना आएगा, एच आ जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए रेड को जब आपको यहाँ पर लिखा है कि यू यानी यू एच जी के रूप में कोड किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर ब्लू को देखिए, ब्लू को कोड क्या लिखेगा, यानी ई लिखेगा, ओ लिखेगा, एक्स लिखेगा, यहाँ पर एच लिखा है। ये देख रहे हैं कि किस ऑप्शन में दिया है। ठीक, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पूरा आपको कह दिए एक प्रश्न आकृति दिए, इन आकृति में देखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिए, यहाँ पर दिए। इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि इन पर 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर जो आकृति दी है ना, वो आकृति को ध्यान से देखेंगे। देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहे हैं, देखिए इनको देखने के बाद में यहाँ पर 7, 8, 3 और यहाँ पे कहते हैं 168 दिया है, यानी बड़ी संख्या नीचे की तरफ दिया है। तो हमको पता चल गया कि किधर से हमको ज्ञात करना है, यानी देखिए ऊपर से नीचे की तरफ से हमको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7 को 8 को और 3 को आपस में क्या कर देंगे, तो 168 आ जाएगा। देखिए अगर जोड़ेंगे तो 168 तो नहीं आएगा, क्या करते हैं एक बार गुना करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो गुना करके देखते हैं, गुना करने में क्या आता है, यानी 8 से 56 हो गया और 56 में 3 से गुना करें तो 168 आ जाएगा। क्या 168 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 7 रखते हैं, फिर यहाँ पर गुने 8 दिए, फिर यहाँ पर गुने कितने दिए, 3 दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, अगर गुना करेंगे तो 168 आ जाएगा। कितना का 168 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, 9 को गुना करेंगे, यानी 6 को गुना करेंगे और यहाँ पर आपस में क्या करेंगे, यानी 5 को भी गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 9 6 कितना होता है, 54 होता है। ठीक, 54 में 5 लिए गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 270 आ जाएगा। कितना का 270 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को 7 को आपस में गुना करेंगे और इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को गुना करेंगे कि यहाँ पर 126 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 6 लिख रहे हैं। ठीक है, और 6 गुने कितना लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर गुना करेंगे और बराबर में क्या लिख रहे हैं, हमको 126 लाना है। ठीक है, 126 किस प्रकार से लेंगे, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 6 7 कितना होता है, 42 होता है। 6 7 42 हो गया। अगर 42 में कितना से गुना करते हैं, ठीक है, देखिए 42 में क्या करते हैं, 5 ले गुना करेंगे तो आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, 5 दूनी का 10 हो गया। ठीक है, और 4 5 20 हो गया। कितना का 20 है, 126 नहीं आ रहा है। ठीक है, 126 नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे इसमें, अगर इसमें क्या करेंगे, अब 42 में करते हैं, देखिए 42 में 4 से भी गुना करते हैं। देखिए 4 से गुना करेंगे तो कितना देगा, 4 दूनी का 8 आ गया और 4 चौको 16 हो गया। कितना गया, 16 हो गया, यानी कितना 168 आ रहा है, यानी क्या हमको 126 लाना है। देखिए इसमें क्या करेंगे, 3 से गुना करते हैं। इसमें क्या करेंगे, 3 से, यानी देखिए 42 में क्या करते हैं, 3 से गुना करेंगे। ये 42 में 3 से गुना करते हैं, 3 दूनी का 6 हो गया और चौथे में कितना गया, 12 गया। कितना गया, 12 गया। देखिए 126 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे, यानी 3 को रखेंगे। जब 3 रखेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 126 आ गया, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना रखेंगे, 3 को रखेंगे। तो 3 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 3 बजे घड़ी की घंटे का और मिनट की सुइयों के बीच का कोण यानी कितना होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 3 बजे घड़ी की, देखिए घड़ी की घंटे का और यहाँ पर मिनट का सुइयों के बीच का कोण बताना है। ठीक है, बताना है, कोण बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक घड़ी को बना लेते हैं। क्या करेंगे, घड़ी को बना लेते हैं। ठीक है,
देखिए ये क्या होता है, घड़ी हो गया, क्या है? घड़ी। यहाँ पर कितना बजता है, 12 बजता है। यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 9 बजता है, और यहाँ पर कितना बजता है, 3 बजता है। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल पूछा है कि 3 बजे घड़ी की, देखिए घड़ी की, घंटे का और मिनट का, सुइयों का बीच का कोण बताना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कितना बज रहा है, 3 बज रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 हो गया, 3 बज रहा है, यानी 3 बज रहा है, ठीक है। अब देखिए 3 बज रहा है तो घंटा और मिनट का सुई का बीच का डिग्री का कोण कितना बन रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको देखिए इधर सीधा जा रहा है। जब सीधा जा रहा है तो क्या बन रहा है, यानी सीधा जाएगा तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको वही पूछा है कि देखिए यानी घंटे का और मिनट का, सुइयों का बीच का कोण कितना बनेगा। तो कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है। देखिए यहाँ पर वर्षा, वर्षा जो है ना आपको बाढ़ से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है सूखा जो इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर वर्षा दिया है ना, वर्षा से बाढ़ किस प्रकार से होता है। देखिए संबंधित किस प्रकार से है, देखिए ज्यादा अगर वर्षा हो जाएगा तो क्या होगा, तो बाढ़ होता है, यानी होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, होता है, ठीक है, यानी होता है। जिस प्रकार से आपको ज्यादा वर्षा हो जाएगा तो क्या, ज्यादा वर्षा होता है तो बाढ़ आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर सूखा, सूखा किस लिए होता है, अगर सूखा हो जाएगा तो क्या करते हैं, यानी बारिश नहीं होगा, सूखा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, यानी उसको क्या यानी होता है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। क्या पड़ेगा, अकाल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी अकाल हो गया। ठीक, क्या होगा, अकाल हो जाएगा। देखिए जब ज्यादा बारिश होगा तो आपको क्या हो जाएगा, बाढ़ घोषित हो जाएगा। अगर उसी प्रकार से ज्यादा अगर सूखा यानी सूखा हो जाएगा तो क्या होता है, अकाल घोषित होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या दिखा, तूफान, तूफान होगा नहीं होगा, यानी सूखा होगा तो तूफान तो नहीं होगा, यानी उपज भी नहीं कम होगा, नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अत्यधिक भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, अकाल हो जाएगा। तो जिस प्रकार से वर्षा से आपको बाढ़ होता है, यानी ज्यादा वर्षा होगा तो बाढ़ हो जाएगा, उसी प्रकार से जब ज्यादा सूखा पड़ जाएगा तो अकाल पड़ जाएगा। क्या होता है, अकाल होता है। यानी देखते हैं अकाल किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अनुक्रम की बारीकी से जांच करें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों को उत्तर दें। देखिए यहाँ पर एक अनुक्रम दिए गए, ठीक है। अब बोल रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद यानी निर्धारित करें। देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला लिखा है, ठीक है। इन श्रृंखला में बताने का अगला संख्या जो श्रृंखला है ना, वो कौन सी संख्या आएगी, जो अनुक्रम को ध्यान से देखने के बाद में, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर रह के नीचे आपको यहाँ पर कहते एक अनुक्रम दिएगा, ठीक है। इसको बारीकी से हम जांच लेंगे, जांचने के बाद में प्रश्न को उत्तर देंगे, ठीक है। देखिए ये श्रृंखला लिखा है, इनको हम श्रृंखला को ध्यान से देख लिए। अब बोल रहा है यहाँ पर देखिए सवाल पूछ रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद निर्धारित करें। जो अगला पद निर्धारित करना है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एक पद दिया है, दूसरा पद दिया है और तीसरा पद दिया है। हमको चौथा पद को बताना है। देखिए जब चौथा पद बताने के लिए क्या करेंगे, जो पहला पद देखते हैं किस प्रकार से लिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5H2 लिखा है, ठीक है, 5H2 लिखा है। इन श्रृंखला में देखेंगे, यानी क्या कहते हैं, अनुक्रम में देखते हैं, ठीक है। अनुक्रम में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 5 लिख रहा है, ठीक है। 5 के बाद में यहाँ पर हौच लिख रहा है, हौच के बाद में यहाँ पर क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है। यानी क्या कर रहा है, एक एक संख्या को छोड़कर लिख रहा है। क्या लिख रहा है, एक अक्षर को या संख्या को मान लीजिए एक एक को छोड़कर लिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर स्टार यानी प्रश्नवाचक चिन्ह और 8 दिया है, ठीक है। देखिए तो एक संख्या को देखिए यहाँ पर एक को छोड़ दिया है, यहाँ पर लिख रहा है, देखिए स्टार हो गया, उसके बाद में क्या एक छोड़ दिया प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर उसके बाद में एक छोड़ दिया, क्या लिखा 8 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी लिख रहा है, ठीक है। श्रृंखला देखिए, इन श्रृंखला देखिए, श्रृंखला आपको डॉलर दिख रहा है, तो एल को छोड़ दिया, देखिए एक को छोड़ दिया। अब दूसरा में देखिए क्या लिख रहा है, यहाँ पर डॉलर, डॉलर के बाद में एक छोड़ दिया तो 4 आ गया, और 4 के बाद में एक छोड़ दिया तो कितना आ गया, भी आ गया, ठीक है, भी आ गया। उसी प्रकार से देखिए भी आ गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे, अगला यानी श्रृंखला में अगला पद को निर्धारित करेंगे। देखिए अगला पद को निर्धारित करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक को छोड़ देंगे। जब यहाँ पर एक को छोड़ देंगे देखिए ई आ गया, और इसे क्या आ गया, 6 आ गया, और इसमें भी छोड़ देंगे देखिए कहते हैं अदरेट आ गया, कितना गया, अदरेट। देखिए तो यहाँ पर जो अगला है ना, अगला पद क्या करेंगे, अगला पद देखिए आपको यहाँ पर लिखते हैं, अगला पद यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आई हो गया, देखिए इस तरह से आता है। फिर इसके बाद में क्या दिया है, यहाँ पर आपको क्या दिया, 6 दिया, और यहाँ पर एन दिया, ठीक है, इस तरह से। यानी अगला पद इस प्रकार से आ जाएगा। इस तरह का जो आकृति है ना, यानी इस तरह का जो आपको क्या दिए, इस तरह का जो है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी यही आपको क्या हो जाएगा, श्रृंखला को अगला पद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, इस तरह का जो आकृति है ना, यानी जो अक्षर है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए इस तरह का जो है किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर आपको पिता, चाचा, चाची दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए पिता और चाचा और चाची में कॉमन क्या दिख रहा है, पिता दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर पिता हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर पिता को रखते हैं। ठीक है, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, पिता है। यानी कुछ पिता का होता है चाचा भी होता है और कुछ चाचा पिता भी होता है। देखिए इस तरह से आपको वेन डायग्राम बनेगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर चाचा हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको चाचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाचा हो गया। ठीक है, ये चाचा हो गया। देखिए कुछ पिता क्या होता है, कुछ पिता आपको देखिए कुछ पिता क्या होता है, कुछ पिता चाचा भी होता है और कुछ चाचा भी क्या होता है, पिता होता है। इस प्रकार से आपस में समझ हो गया। लेकिन चाची क्या हो जाएगा, चाची आपको अलग हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, चाची को आपको वेन डायग्राम अलग रखेंगे। देखिए इस प्रकार से आपस में समझ हो जाएगा। इस तरह का आपको देखते हैं कि वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस आकृति को पहचाने जो पैटर्न को पूरा करती हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको क्या दे, एक आकृति दी है। इन आकृति में बताना है कि जो ये प्रश्नवाचक के चिन्ह है ना, ये प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आकृति दिया है ना, वो आकृति में प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी आकृति को भरा जाएगा। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इसमें क्या दिख रहा है। देखिए इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में यानी सब में क्या दिख रहा है। देखिए सब में आपको यहाँ पर एक छोटा सा दिखेगा, फिर इसके बाद में यहाँ पर एक बड़ा सा दिखेगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको भी हम घेर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे। इसके बाद में देखिए ई वाला को क्या करेंगे, इसमें मिला देंगे और ई वाला को भी क्या करेंगे, इसमें मिला देंगे। ठीक है, इतना तक मिल रहा है। इसके बाद में देखिए ये छोटा वाला भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर मिलेगा और इस गोला वाला भी क्या है, यहाँ पर गोला वाला आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी गोला वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी गोला वाला हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आपको ध्यान से देखना होगा एक किस प्रकार से जा रहा है। देखिए जब ई वाला, देखिए ई वाला जो तीर है ना, दो गो तीर आपको किधर जा रहा है, 2 गो तीर आपको देखिए इधर जा रहा है। ठीक है, यानी इस तरह से जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए देखिए ये वाला तीर आपको इधर से जा रहा है 2 गो, तो 2 गो तीर देखिए आपको इसमें इधर से जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि देखिए ये वाला जो तीर है ना आपको उधर जा रहा है। ठीक है, ये 2 गो तीर, तो हमको क्या करना है, ये 2 गो तीर को आपको इधर से लाना है। ठीक है, नीचे की तरफ लाना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इसमें क्या देखिएगा, इसमें देखिएगा। देखिए आपको यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह जाएगा और यहाँ से इस तरह जाएगा और यहाँ से इस तरह हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको आकृति देखिए यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बना देंगे। देखिए ई वाला आपको इसमें चला जाएगा, इतना तो ठीक है। अभी देखिए इसके बाद में यहाँ पर चला जाएगा ई वाला और इसको चला जाएगा ई वाला। ठीक है, यहाँ तक बन गया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें छोटा सा बन गया, इसमें क्या बनेगा, छोटा सा बनेगा, इसमें गोला बन गया और इसी वाला क्या बनेगा, ई वाला यहाँ हो जाएगा। देखिए तो जो 2 आकृति है ना, वो 2 आकृति आपको किधर जाएगा। देखिए 2 आकृति देखिए इस तरह से जाएगा और देखिए इस तरह से जाएगा और एक आकृति आपको इस तरह से जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो इस तरह का आकृति है ना, वो इस तरह की आकृति जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर भरा देगा। इस तरह का आकृति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है। सबसे पहले ध्यान से देखिए ए में दिख रहा है नहीं, क्योंकि ये देखिए ये पाई जो है ये पाई जो है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, पाई जो है ना, पाई पहले आ गया है, लेकिन हमको तीर वाला पहले लाना है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें नहीं हो रहा है। अगर बी में रखेंगे तो बी में आपको वही दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यानी पाई पहले आ रहा है, तीर वाला बाद में आ रहा है, इसमें नहीं होगा। सी में देखिए, सी में दिख रहा है, तो सी में आपको क्या दिख रहा है, सी में दिख रहा है कि 2 गो तीर आपको इधर जा रहा है और 2 गो तीर इधर जा रहा है, यानी इसमें देखिए क्योंकि देखिए इधर 2 जा रहा है तो 2 गो इधर भी जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि मणि को, देखिए मणि जो है ना, मणि टोनी से लंबा है लेकिन दीपक से छोटा है और टोनी मोहन जितना लंबा है लेकिन गोकुल से लंबा है, तो मोहन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए यदि मणि टोनी से लंबा है, मणि टोनी से लंबा है, मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं टोनी को रख लेते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर टोनी होगा। टोनी जो है ना वो क्या है, मणि से लंबा है, तो मणि से क्या है, लंबा है। अब सॉरी यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी मणि जो है ना, मणि जो है ना वो टोनी से लंबा है। टोनी से लंबा कौन है, मणि है, तो यहाँ पर करके मणि को रखते हैं। ठीक है, यानी टोनी से लंबा कौन है, मणि है यहाँ पर। ठीक है, देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि लेकिन दीपक से छोटा है, लेकिन दीपक से छोटा कौन है, मणि है, तो यहाँ पर रखते हैं दीपक को रखते हैं। ठीक है,
दीपक से छोटा है, दीपक से छोटा हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि और टोनी, टोनी मोहन जितना लंबा है, टोनी जो है ना, टोनी वो मोहन जितना लंबा है, यानी टोनी और मोहन क्या है, आपस में बराबर हैं, क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, मोहन को रखते हैं, ठीक है, यानी मोहन हो गया, ठीक है, मोहन हो गया। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है लेकिन गोकुल से लंबा है, लेकिन लोग गोकुल से लंबा कौन है, मोहन भी है और टोनी भी है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, गोकुल को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, गोकुल हो गया, ये गोकुल हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो मोहन है, तो बताना है कि मोहन क्या है, मोहन आपको क्या है। देखिए तो ऑप्शन ए को ध्यान से देखते हैं, ऑप्शन ए में ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल मणि से जितना लंबा है, यानी बिल्कुल जो मणि है ना जितना लंबा है। क्या मोहन मणि जितना लंबा है, नहीं है, क्योंकि टोनी और मोहन आपस में एक बराबर हैं, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं तो मणि से छोटा है, दूसरा में क्या दिख रहा है, यानी मणि से छोटा है, तो मणि से छोटा क्या दिख रहा है, मोहन दिख रहा है, क्योंकि मणि देखिए ये है और मोहन है आपको ये है, तो मोहन क्या है, मणि से छोटा है, ये आपको दिख गया, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ही आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया और यहाँ पर 15 मीटर दूरी तय की, फिर वह दाहिने मुड़कर 10 मीटर चला, उसके बाद दाएं मुड़कर 5 मीटर चला और यहाँ पर अंत में वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चला। अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, ठीक है, तो किधर, पश्चिम को चलना शुरू किया है। देखिए यहाँ पर क्या करता है, एक डायग्राम को बनाते हैं, ये पूर्व होता है, यहाँ पर ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो एक व्यक्ति है ना वो पश्चिम की तरफ चलना शुरू किया है। देखिए मान लीजिए यहाँ से करता है, एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति को पश्चिम की तरफ चलाता है, कितना चल रहा है, देखिए पश्चिम की ओर चलना शुरू किया और यहाँ पर 15 मीटर का दूरी तय की, कितना, 15 मीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है फिर वह बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, ठीक है, बाएं, तो बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, बाएं मुड़ा, ठीक है, बाएं मुड़ा, कितना चला, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बाएं बोल रहा है कि दाहिने बोल रहा है, देखिए यहाँ पर दाएं बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, दाहिने बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, दाहिने बोल रहा है, दाहिने क्या बोल रहा है, दाहिने मुड़ा और कितना चला, 10 मीटर चला, ठीक है, 10 मीटर चला, 10 मीटर चला, उसके बाद यानी दाहिने मुड़कर 5 मीटर चला, फिर दाहिने मुड़ा, ठीक है, दाहिने मुड़ा और कितना चला, 5 मीटर चला, ठीक है, 5 मीटर चला और अंत में वह बाएं मुड़कर कितना, 15 मीटर चला, बाएं मुड़कर कितना मीटर चला, 15 मीटर चल रहा है। तो दाहिने मुड़ेगा तो इधर आएगा, लेकिन हमको बाएं मुड़ना, ठीक है, बाएं मुड़ेंगे कितना चल रहा है, 15 मीटर चल रहा है, यानी 15 मीटर होगा, ठीक है, 15 मीटर चला। अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, बोल रहा है कि अब उस व्यक्ति का मुख जो है ना वो किस दिशा में दिख रहा है। देखिए उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में दिख रहा है, यानी इधर चल रहा है 15 मीटर, ठीक है। देखिए अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो देखिए ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है, यहाँ पर उत्तर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, उत्तर दिख रहा है। अब इसका मुख जो है ना आपको उत्तर की तरफ दिखेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर की तरफ हो जाएगा। तो उत्तर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।